Class 6th, chapter number 4, The Old Clock Shop. In this chapter, you will study about a character who has an old clock shop. और old means पुरानी और clock means घड़ी, उसकी दुकान थी. So, let's start this chapter. क्रिसमस ईव की बात थी. जितने भी शॉपर्स थे, मतलब जिनकी दुकानें थी, वो अपने घर जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में क्या था, मतलब स्नोफॉल हो रही थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. एक ओल्ड क्लॉक शॉप थी, मतलब वहाँ पर जो लाइट्स थी वो अभी भी जल रही थी. एज रे, जो कैरेक्टर का नेम है, जिसकी शॉप है उसका नेम क्या है, रे. इट्स ओल्ड, पुरानी थी. डीफ ऑनर, डीफ मीन्स जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको हम बहरा बोलते हैं. एंड ऑनर मीन्स जो उसकी शॉप का मालिक था. वर्कड ऑन अ क्लॉक एंड ही हैड सोल्ड दैट डे. जो उसने घड़ियाँ बेची थी अपनी उसमें, उस पर वो वर्क कर रहा था, जिसमें कोई कमी हो या फिर नहीं हो. उस टाइम की बात है, जैसे वो शॉप पर था, उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके पास कोई दो लोग एंटर कर रहे थे उसकी शॉप के अंदर. यहाँ पढ़ो क्या कि दो लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे उसके शॉप के अंदर. एक दिख रहा था, किस तरह, एक की एज लग रही थी 20s, मतलब 20 एज का होगा, 20 के नियर बाय. एंड द अदर क्लोजर टू 50. जो दूसरा पर्सन था वो लग रहा था कि वो शायद 50 ईयर्स का है. और रे जो था वो एकदम से उनको देख रहा था. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. मतलब कि रे को ऐसा लग रहा था कि ये कोई ऐसे नहीं लग रही कि खरीदारी करने आए हैं, ये जैसे कि कोई लूटपाट करने आए हैं या कोई चोर हैं या फिर समथिंग एल्स. वो इस पर्पज़ से आए हैं, वो किसी परचेजिंग पर्पज़ से नहीं आए हैं. अब जो रे था उसको सुनाई नहीं देता था, तो उसने क्या किया, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्लोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. उसने एक नोट पैड निकाला और पेंसिल निकाली. नोट पैड मीन्स जिसपे लिखने के लिए उसने, जैसे नोटबुक होती है उसी तरीके से एक बुक होती है नोटबुक टाइप, तो उसने वो निकाली ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे उसको लिख के बता सके कि वो क्या कहना चाहता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू लिसन एनी थिंग. द यंग मैन रिमेन एट द डोर. जो दूसरा था, मतलब जो 20 एज का था, वो अभी भी डोर के वहाँ खड़ा हुआ था. लेकिन जो 50 एज का पर्सन जो लग रहा था नियर टू 50, वो उसके पास आया. द ओल्ड मैन केम टू द काउंटर एंड देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन आइज. मतलब वो उसके पास आया. अब रे को लगा कि शायद वो क्या है, वो परचेजिंग पर्पज से नहीं आए हैं. तो द सरप्राइज रोलमैन टर्न बैक एंड सेड समथिंग टू हिज यंग कंपेनियन. अब जैसे ही रे ने क्या निकाला, वो पेंसिल निकाली और नोट पैड निकाला, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जो साथी था उसको बुलाया. कंपेनियन मीन्स साथी, उसको बुलाया और ताकि वो उसको कुछ कह सके. इन द मीन टाइम रे को लगा कि उसके शायद उसके पास क्या है, एक गन है. उसको लगा उसको कि उसके हाथ में क्या है, शायद एक गन है उसकी पॉकेट के अंदर. ऑब्वियसली दे हैड कम टू द रॉब रॉय ऑफ हिज मनी. और उसको लगा कि अगर इसके पास गन भी है तो शायद वो किस लिए आया है, रॉबिंग करने आया है, मतलब चोरी वगैरह करने आया है. तो कंट्रोलिंग हिज एंगर, रे ने नोट पैड पर क्या लिखा, मे आई हेल्प यू. उसने बोला कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. तो ओल्ड मैन ने रे को क्या बोला, उसने जस्ट स्माइल किया और बोला कि नहीं, मुझे कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है. बट रे ने फिर से उसको ये बोला, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच. कि क्या तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, किसी घड़ी के लिए आए हो या फिर किसी तुम्हें वॉच चाहिए, या तुम इसलिए आए हो. तो उसने, रे ने क्या किया, उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, इसलिए वो क्या कर रहा था, हैंड रिटन से वो सारी अपनी बातें बता रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और क्या नहीं करने आए हो. अब ओल्ड मैन ने उसको रिप्लाई में क्या दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी रिस्ट वॉच चाहिए. उसने अपने पेपर पे लिख के दिया कि मुझे ऐसी रिस्ट वॉच चाहिए, मतलब जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है, वो किस तरीके से चाहिए. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर इट. मतलब वो पूछ रहा था उससे कि तुम मेरे को ये कितनी कीमत में दे दोगे. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस. द मैन रोट. रे ने नोटिस किया लिटिल शेम इन हिज ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड अ ग्रेट पार्स. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, अ वे ऑफ
बैड सिचुएशन। अब उसको लगा कि शायद पता नहीं ये क्या बात हो रही है मेरे साथ, उसको एक अटपटी सी बात लगी कि शायद ये रॉय करने आए हैं, मीन्स रॉबिंग करने ही आए हैं, ये सारे क्या हैं, चोर हैं ये शायद। रे गेव द मैन अ $50 नोट। अब उसने क्या बोला कि उसने उसको $50 का नोट दे दिया और मैन उसके लिए थैंकफुल था कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे को ये पैसे दे दिए, क्योंकि उसने क्या क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये बोला था कि वो क्या करता था, नीडी पर्सन्स की हेल्प करता था, जिनको अगर शॉप पे उसकी वॉच की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसको एक्सचेंज में दे देता, समथिंग टू एक्सचेंज, मतलब कि अगर किसी ने उसको कुछ ला के रख दिया है कि इसके बदले में मेरे को वो घड़ी दे दो, तो ऐसा काम कर लेता था। तो मैन ने उसको थैंकफुली बोला कि थैंक यू सो मच तुमने मेरे साथ ऐसा किया। बोथ ऑफ देम न्यू दैट द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। और दोनों को ही पता था कि जो वो घड़ी उन्होंने खरीदी थी वो उसकी उसनी कीमत की नहीं थी, मतलब उतनी कीमत की नहीं थी वो जितनी उसको लग रही थी। बिफोर लिविंग द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक अप एट सून एज आई कैन एंड मैरी क्रिसमस। वो उसको बोल के चला गया कि हाँ मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा एंड मैरी क्रिसमस उसने उसको बोल दिया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ एन आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। मतलब जो स्टोरी थी वो बिल्कुल ही कैसे ख़त्म हुई, बिल्कुल ही पीसफुली ख़त्म हुई। और एक मैसेज दिया उन्होंने, पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल। मतलब कि अगर हमारी इस अर्थ मतलब धरती, अगर इस पे क्या है, शांति है, तो सारी जितनी भी मतलब उस दुकान की जो घड़ियाँ थी, जो वॉचेस थी, वो क्या हो गई थी, एक साथ ही बंद हो गई थी। जिससे कि उसने क्या मैसेज प्रोवाइड किया कि अगर हमारी इस धरती पर मतलब इस अर्थ पर शांति है तो हमारे पूरे संसार में क्या है, शांति है। तो ये मैसेज उन्होंने दिया।